आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं सोनू जायसवाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी हम पहुंचे हैं 17 नंबर वार्ड। पूनम तिवारी जी से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में रह गया, आपके चुनावी मैदान में खड़ा होना पड़ा आपको? मेरा नाम पूनम तिवारी है जी। वार्ड 17 और सबको प्रणाम जी। तो समस्याएं का जहाँ तक बात है तो है, हमारे नगर निगम में बहुत समस्याएं हैं। हस्बैंड रह चुके हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, उस विषय में आप क्या बोलेंगे? वो जब तक रहें जी। तब तक कार्य किए जी। और चूँकि फिर इनके करीब 9 महीना 10 महीने के बाद तुरंत निगम बन गया। जी, जी, जी। जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर सके और फिर जनता इनको बोला उठने के लिए, लेकिन जी। ना इनको अपना पर्सनल काम की वजह से ये नहीं उठ पाए और अगला को उठने का मौका दिए। इस बार लगा कि आपको मेरा क्षेत्र में जो भी अधूरा काम रह गया है, इस बार हमको उठना पड़े कि जो भी अधूरा काम हम पूरा करें। जी, कारण यही है। क्या क्या आपको लगा कि अधूरा काम बच गया है आपके क्षेत्र में? जैसे कि नाली की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ जी, पे, जी। जहाँ तहाँ नाली बह रही है जी। और साफ सफाई का बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और ये रोड तो बहुत ही यहाँ का, मतलब रोड पर चलना मुश्किल है, इतना खराब है। और पानी आना चाहिए हर दरवाजा पे जी। ताकि सबको सुविधा हो। ये सब मतलब निगम में जो होना चाहिए वो सब ये है। आपको क्या लगता है कि ये नगर निगम तो हो गया, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ है? कार्य तो नहीं हुआ है और ये सिर्फ हम ही नहीं, जनता देख रही है। जी, जी, जी। तो इस बार आप जो भी कार्य अधूरा बच गया, विजय बन के आते, तो आपको क्या लगता है कि आपको जो भी अधूरा काम है आप पूरा करेंगे? जरूर करूँगी। अगर नहीं करूँगी तो दोबारा जनता मुझे क्यों चुनेगी? जी। कार्य करने के लिए ही न चुना जाता है। जब जी, मैं जी। कार्य करूँगी नहीं तो 5 साल बाद फिर मैं चुनाऊँगी ही नहीं। जी, जी। जनता का कहना है कि बहुत सारा वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, आवास रुका हुआ है। इस बार आप विजय बन के आते हैं तो क्या ये सब काम जो अधूरा बचा हुआ है, आप पुराने वार्ड पार्षद नहीं किए, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगला क्या किया इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, और जी। मैं क्या करूँगी ये मैं जानना चाहती जी, हूँ। जी। तो मैं बनूँगी जी। तो यहाँ के जनता को खुश करूँगी। जी, जी। और नहीं बन पाऊँगी तो फिर जो आज है वही उम्मीद कर सकती हूँ। जगह जगह पर चौक चौराहा पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, डस्टबिन का सुविधा नहीं है, जनता का कहना है। जी। उसमें आप क्या बोलेंगे, आप विजय बन के आते हैं तो? जब जनता कह रही है तो गलत नहीं बोलेगी। जी, जी। जो सच है वही बोलेगी। जी। तो जब जनता कह ही रही है तो मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्रमांक संख्या क्या हुआ मैडम आपका? 17 नहीं, क्रमांक हो गया 4, मोती जी। की माला। तो जनता से आप क्या अपील करेंगे इस आपके बारे में? मैं जनता से यही उम्मीद करूंगी कि अगर वो चाहते हैं कि उनका वार्ड अच्छा रहे, उनको अपने ज़रूरत के अनुसार सुविधाएं मिले, तो वो मुझे चुनकर अपना कीमती वोट दें। जी। जनता से ये अपील है आपका? जी। भारी से मतों से आपको जीता चुने है, और विजयी जिताए। बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी है। आप पूर्व मुखिया भी आप रह चुके हैं? हाँ, हम रह चुके हैं। और ये 5 साल जो हम नहीं चुनाव लड़े थे, तो जी, ये जी। 5 साल में ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहे। जी, जी। इस 5 साल में बहुत सारा कार्य मेरे द्वारा हुआ है। जी। इस 5 साल में वृद्धा पेंशन हमारे द्वारा हर घर में जी, जी। बना हुआ है, हमने खुद बनवाया। और बहुत सारा जो हमारा ताकत नहीं था, जहाँ जिस निगम में वार्ड पार्षद का जो ताकत है उसके जी। अलावा हमको जो नहीं मिला, उस वजह से मैं काफ़ी कार्य नहीं करने पाया जी, जी। जो होना चाहिए था। अभी जो हमारा वार्ड नंबर 17 में मूलभूत सुविधा नहीं है, जी, जी। जो हम लोग टैक्स देते हैं निगम का, जी, जी। उस टैक्स का बेनिफिट हमारे वार्ड के लोगों को नहीं मिल पाया। जी, जी। पहला तो ये। दूसरा है कि आप देखिएगा कि हर घर का पानी रास्ता में बहता है। जी, जी। तो उसका कारण क्या है कि नाली नहीं बना। जी। नाली होना आज के जगह में बहुत जरूरी है कि कम से कम घर घर का पानी उस नाली के माध्यम से एक स्थान पर जाए। सबसे जो हमारा मुख्य है, जो रात्रि में जो लोग आते हैं तो स्ट्रीट लाइट, जो बहुत सारा पोल पर लाइट नहीं है, जो बहुत सारा कभी कभी आप देखते होंगे गिर जाते हैं लोग, ठोकर लगते हैं। कि उसका कारण मूल है कि ये रास्ता नहीं है सही। जब रास्ता सही नहीं है तो वो ठोकर लगता है, गिरते हैं, बहुत सारा परेशानी होती है। वैसे जगह जहाँ पर हरिजनों का ज़्यादा आबादी है, वहाँ नरक की स्थिति है। नाली बना हुआ है, उससे कभी देखते होंगे बीमारी पैदा होता है। तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। समय समय पर छिड़काव मच्छर का भी नहीं होने पाया, जो काफ़ी हमारा बीमारी का वार्ड रहा, घर रहा।
जो सबसे ज़्यादा हमारा और है महिलाओं के लिए, जो कभी भी हमारे वार्ड में कोई ऐसा जगह स्थल नहीं है, पार्क नहीं है कि महिलाएं या बच्चों जाके वहाँ आधा घंटा अपना समय बिता सके। दिन भर जो व्यस्त रहती है महिला, तो उनको लिए कम से कम आधा घंटा एक ऐसा जगह होना चाहिए कि जाके अपना कुछ एनर्जी हो गया या फिर व्यायाम हो गया उस तरह। तो मेरा आने वाला जो है, अगर हम जीतते हैं तो हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता तो होगा जो सड़क में बहुत सारा जगह जो सड़क नहीं है, नालियां बनवाना है जिससे पानी का भी हो। और दूसरा हमारा जो है महिलाओं के लिए अलग से एक वहाँ पार्किंग का व्यवस्था करना है। एक आपका वहाँ जो महिलाएं आए, बच्चे आए, खेल कूद का हो, पार्क भी बने और कम से कम आधे घंटे 20 मिनट के लिए कम से कम लोग बैठे सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके, व्यायाम कर सकते। तो ये सब चीज होना हमारा वार्ड में सबसे जरूरी है। कोई भी मतलब अधूरा काम है उसको हमको पूरा करना है। हर लोगों को जो जरूरत है, जो मूलभूत जरूरत है, लोग का इंदिरा आवास नहीं है, आज भी मिट्टी के वो में रहते हैं, टैक्स हम लोग इतना देते हैं, हर लोग टैक्स देते हैं, उनका सुविधा नहीं मिलने पा रहा। तो नहीं जब मिलेगा तो लोग में स्थिति खराब होगा। तो उनको मूलभूत सुविधा, जो जिनके पास घर नहीं है पक्का का, उनको पक्का का घर देना, हर घर में पानी पहुंचाना, हर लोगों को जो वृद्ध हैं उनका वृद्धा पेंशन करवाना। लोगों को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको समय पर वार्ड पार्षद ऐसा चुन के जाए जो समय पर उनको जब भी बुलाए तो वार्ड पार्षद मौजूद हो, उनका आवासीय स्थानीय पर आवासीय पर सिग्नेचर कर दे। यही छोटा छोटा काम वार्ड पार्षदों का है। तो योजना को लाना, अपना वार्ड में धरातल पर लाना, ये सबसे बड़ा मुख्य मेरा जो है मकसद रहेगा। कैसे सुंदर और विकसित बना, इस पर मैं ध्यान दूंगा। आपको क्या लगता है, ये नगर निगम तो क्षेत्र हो गया है, उसका कोई कार्य हुआ है इस बार? इस बार जो 5 साल का जो है वो नहीं के बराबर है। बाकी वार्डों का से ये सबसे नरकीय स्थिति है। यहाँ न आपका वार्ड पार्षद की नहीं रहने की वजह से उनका आर्थिक अपना जो पर्सनली था वो नहीं रहने पाए कोई कारण से, इस वजह से ज़्यादा परेशानी लोगों को रहा। तो पहला तो ये, दूसरा है कि लोगों को जो किसी का सिग्नेचर करवाने में भी स्थानीय में आय में उनको बहुत काफ़ी हुआ। तो वो भी दर्द रहा लोगों को, और विकास के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं। आप जिस मुख्य रास्ता है, जो मुख्य रास्ता हमारे वार्ड में आने का है, वो इतना जर्जर है, आप देखे होंगे कि वहाँ चलना मुश्किल है। पानी का हर घर से पानी आपका रोड पर बहता है। तो काफ़ी समस्या रहा जो अभी तक नहीं हुआ। तो वो सारी समस्याओं को इस बार हम जीतने के बाद सारी समस्या को कम करेंगे। खत्म नहीं किया जा सकता पूरी समस्या, मगर मेरा प्रयास है कि जितना हमसे होगा उससे ज़्यादा करेंगे। जो भी कार्य अधूरा रह गया है उसको पूर्ण करेंगे, वो आपको उसको पूर्ण करना है। बिल्कुल। आपको क्रमांक संख्या क्या हुआ? हमारा क्रमांक संख्या 4 है, मोतियों का माला है, वार्ड नंबर 17 है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर वार्ड को विकसित करना है, वार्ड को ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो 24 घंटा उस वार्ड में अपना समय बिताए। आप जब बुलाए वो आ जाए, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को खड़ा रह के वो ख़त्म कर दे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसे वार्ड पार्षद को जिताए जो आपके मूलभूत समस्याओं को दूर करे रहे। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि क्रमांक नंबर 4 मोतियों के माला पर आप अपना मुहर लगा के भारी से भारी मतों से जिताइए। उसके बाद विकास के लिए हम बैठे हुए हैं। विकास कैसे होगा हम दिखाएंगे, कैसे होता है विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात किए पूनम देवी से, बोले कि मोतियों का हार भारी से भारी मतों से हमको विजय बना। जो भी अधूरा काम जो पूर्व वार्ड पार्षद के थ्रू रह गया है वो हम जीतते हैं। तो बहुत सारा काम अधूरा रह गया वो हम पूरा करते हैं। फिर मिलते हैं अगले बार के साथ। धन्यवाद।